Hello, hi Manish. How are you, man? Hello, Kavis. I'm doing good. What about you? I am doing good too. Thank you for asking, man. कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसी चल रही है लाइफ? क्या चल रहा है अभी लाइफ में? अच्छी चल रही है। अभी तो कॉलेज चल रहे हैं, थर्ड ईयर। और अच्छा, साइड में कुछ काम। इधर साइड में कुछ काम भी है। अच्छा, हाँ, कॉलेज चल रहे हैं। मैंने देखा आप काफी कुछ कर रहे हो। तो मैंने तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफी देखी। आपका काफी कुछ रिसर्च किया आपके बारे में। अगर अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दे दें अपने काम के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको भी श्योर आपकी श्योर। जर्नी उनको भी आपकी जर्नी को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो ओवर टू यू। I am Manish Kumar sir. I am basically from Singrauli, Madhya Pradesh. ओके, But I am here staying in Bhopal. ओके। I am basically a web developer, front-end web developer. हम्म, Actually, in lockdown, when I have passed 12th, I am searching for my college. Like my हम्म, elder brother, living in हम्म, Indore. हम्म, फिर मैं भी फिर इंदौर में भैया के साथ हम्म, करीब 1.5 साल रहा वहां पे। तो फिर हम्म। मैंने कॉलेज लेने के लिए सोचा कि कॉलेज मत ले लूं। एज फिर यूजुअल। मैं वहां पे मतलब कि क्या हुआ था ना, कोरोना उस टाइम आ गया। तो जस्ट मेरी 12th खत्म हुई थी तो कोविड आ गया। हम्म, हम्म, तो जेई प्रिपरेशन करने के लिए घर वाले बोले कि कोटा एलएन वगैरह ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो। हम्म, बट कोविड था तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा। तो उतना हैबिचुअल थे नहीं हम लोग, क्योंकि अब पढ़ने की आदत नहीं थी ऑनलाइन। अब अचानक से हम्म। हुआ सडनली चेंज। बिल्कुल। तो उसमें फिर मेरे जेई में अच्छे नंबर नहीं आ पाए। तो फिर मैंने सोचा कि एक ईयर गैप ले लूं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ले रहे थे। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ईयर गैप लेने से अच्छा है कि कुछ साइड में कॉलेज के साथ ही कुछ मेहनत कर लिया जाए। हम्म, तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने बड़े भैया से बात किया। अपने एल्डर ब्रदर हैं मेरे भैया, हम्म, क्या सीनियर फुल स्टैक डेवलपर हैं, बैंगलोर हम्म, कंपनी में काम कर रहे हैं अभी। हम्म, तो उन्होंने एडवाइस किया मतलब कि प्राइवेट ही कॉलेज ले लो। तो हम्म, फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज के लिए देखा। तो वो इंदौर में जैसे देखा तो मतलब थोड़े हाई रेंज के कॉलेज थे। जैसे अब हम्म, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम्म, अफोर्डेबल उतना है नहीं। हम्म, तो फिर मैं सोचा कि कुछ उतना मतलब कि जैसे कॉलेज देख रहा था तो लमसम यही क्या कहते हैं, 1.5 लाख 1 लाख ऐसे ही पहुंच रहा था ईयरली हम्म, फीस, हम्म, कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस की, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हम्म, की। तो फिर मैं सोचा कि वहां पैसे लगा के खुद पे इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ अच्छा सा मतलब नॉर्मल मिड रेंज में कॉलेज ले लेते हैं। हम्म। तो फिर मैंने ये टियर 3 कॉलेज है मेरा, एनआरआई कॉलेज भोपाल में, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ओके, तो मैंने वहाँ पे बीटेक बीटेक ले लिया सीएस ब्रांच से। ओके। फिर मेरी कोडिंग जर्नी, पहले मैं क्या कहते हैं भैया के साथ था। तो उन्होंने काम करते थे, फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट में काम करते थे। तो वहां हम्म, से मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी कुछ वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखूं। तो हम्म, फिर मैं एचटीएमएल सीएसएस वगैरह सीखने लगा। तो फिर हम्म, भैया ने बोला कि थोड़ा वर्डप्रेस पे काम कर लो, क्योंकि वहां पे वर्डप्रेस क्या है कि बिल्ट इन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे अपन ड्रैग ड्रॉप करके प्लगइन वगैरह यूज करके एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। हम्म। तो वहां से भैया ने फिर बताया, तो वहां से मैंने फिर यूट्यूब वगैरह से फ्री रिसोर्सेज से मैंने वर्डप्रेस सीखा। तो फिर ग्रेट। वहां से इंटरेस्ट मेरे को और अच्छा लगने लगा। हम्म, प्रोजेक्ट्स बनाया, बहुत अच्छे अच्छे अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया। तो फिर हम्म, अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने और एक्सप्लोर किया। फिर मैं सोचा कि इंटर्नशिप के लिए एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि हम्म। उस टाइम लॉकडाउन था, घर पे बैठे थे। तो मैं सोचा कुछ नया नया एक्सप्लोर करा जाए। तो हाँ, फिर हाँ। वहां पे मेरे को सबसे पहले मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। तो मैं काइंड ऑफ वहां पे डिजिटल बहुत मार्केटिंग। ज्यादा एक्सप्लोर एक्सप्लोर इट इज काइंड ऑफ यस डिजिटल यस मार्केटिंग। ओके, यस, इनका कम्स इन डिजिटल मार्केटिंग ओनली। ओके। So I started an Instagram page and हम्म, doing affiliate marketing, but not get that much response due to हम्म, inability of resources and knowledge. हम्म। ओके। फिर फिर वहां से मैंने फिर वो भी एक्सप्लोर किया। फिर मैं सोचा कि नहीं, वर्डप्रेस क्या कहते हैं वेब डेवलपमेंट पे ही रहते हैं। तो फिर भैया की स्टार्टअप कंपनी थी कॉम्टेक वर्ल्ड। फिर वहां से हम्म, मैंने चालू किया। तो वहां पे भी फ्रंट एंड पे काम करने लगा। हम्म। तो वहां पे मैंने वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाई। फिर मैं सोचा कि कुछ इंटर्नशिप कर लेते, क्योंकि कॉलेजेस में प्लेसमेंट टाइम इंटर्नशिप तो पूछा ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैंने बहुत एक्सप्लोर किया इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशाला पे, इंडीड पे, फिर और भी ग्लास डोर, बहुत सारे वेबसाइट्स में मैं एक्सप्लोर किया। फिर मेरे को इंटर्नशाला से होपफुली एक कंपनी मिली, सतपुरा रिसर्च टेक्नोलॉजी, जो कि बैतूल की कंपनी है अपने इंडिया में। ओके। फिर उन्होंने
मेरे को इंटरव्यू वगैरह हुआ, मैं हायर हुआ, तो मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किए। तो उस टाइम मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, बहुत प्राउड मोमेंट था कि 2000 पर मंथ पे सैलरी मिल रही थी, बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम की। ओके, या अपना फर्स्ट। अर्न किया हुआ मनी मिल रहा है। फर्स्ट अर्निंग की फीलिंग कुछ और होती फिर है। ऐसे आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा। हम्म। फिर मैंने स्टार्ट स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वहां पे मैंने लीव किया 2 मंथ की इंटर्नशिप, फिर उसके बाद फिर हम्म। एक्सप्लोर किया, फिर मैंने फिर लिंक्डइन यूज कर रहा था पहले, पर उतना ही एक्टिव नहीं था, प्रॉपर एक्टिव नहीं था। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि कुछ लोग को देखा अपने सीनियर्स को कि लिंक्डइन के बारे में, मतलब कि नेटवर्क्स वगैरह बनाना चाहिए, बहुत प्रोफेशनल लोग मिलते हैं। तो फिर मैंने हम्म। सितंबर में लिंक्डइन स्टार्ट किया, तो फिर वहां से मेरे को होपफुली कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को एक और इंटर्नशिप मिल गई, ओके। Recruiter, जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ एज अ हम्म। वर्डप्रेस डेवलपर। अच्छा, तो तो वहाँ इससे पे पहले भी। आस्किंग, यू गॉट द सेकंड इंटर्नशिप राइट? बट जब आपने दूसरी यस। इंटर्नशिप आपको मिली, क्या उसी समय आप पहली जो इंटर्नशिप आप कर रहे थे वर्डप्रेस डेवलपर की, क्या वो चल रही थी या फिर वो खत्म हो चुकी थी? वो 2 मंथ की इंटर्नशिप ही थी, वो क्या कहते हैं, वेल 2 मंथ की उन्होंने दी हुई थी एक्सपीरियंस के लिए। उनको मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम था, तो उनका वो 2 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, वो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करा रहे थे अच्छा, वो किसी जो क्लाइंट प्रो की वेबसाइट से। ओके। ओके, तो ये कब मिली थी आपको इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में? हाँ, सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में जब आपका सेमेस्टर वो सेमेस्टर हॉलीडे चलते फोर्थ हैं, सेमेस्टर। सेमेस्टर सेमेस्टर वेकेशन के जी। टाइम पे। ओके ओके। हाँ, या कंटिन्यू। नवंबर आई थिंक, नवंबर टू दिसंबर आई हैव डन। ओके ओके, या कंटिन्यू। देन इन after before I have also done internship in data marketing, in human resource, social media marketing, हम्म। but that was not much fruitful because I have not that much knowledge in that field. ओके, नो प्रॉब्लम। In Tech Recruiters, I got the internship in October in हम्म। 2022. ओके There I am been doing since now. I am been there as a web developer, as a front end developer, ओके, नाइस। and सो यू आर वर्किंग इन राइट नाउ इन दिस कंपनी एज एन इंटर्न राइट? yes. ओके, या गो ऑन। Then about the LinkedIn part, to talk about the side hustle part. हम्म। I have when I am exploring the LinkedIn in September, I have started posting. I actually used to post on LinkedIn, but not for any commercial purpose or like that. I have just हम्म। randomly posting anything. But I have when I am exploring the LinkedIn, one of my senior is there, Akash Bhaiya. उन्होंने उनको हम्म। देखा मैंने कि वो क्या कहते हैं लिंक्डइन पे अच्छे खासे पोस्ट खुद बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर हम्म। रहे हैं, तो मैंने उनसे बात किया। तो उन्होंने बताया कि कुछ इनकम जनरेट हो जाती है यहाँ से, हम्म। कंटेंट वगैरह बना रहे थे। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। फिर हम्म। उन्होंने बताया, उनको मैं देखा, फिर उन्होंने बताया कि मतलब मंथली एक्सपेंस निकल जाएगा। फिर मैंने भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने लिंक्डइन पे एक्चुअली मैं काम करना सितंबर से चालू किया था। सितंबर से मैंने पोस्ट वगैरह करना चालू किया, फिर कंसिस्टेंट पोस्ट करता रहा। तो अभी मेरे अभी 49 समथिंग है, बट टुडे टुनाइट आई थिंक 50K विल बी कंप्लीटेड। ओह, दैट्स ग्रेट मैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मतलब थैंक यू। काफी अच्छे फॉलोअर्स बना लिया आपने। 50K ना? राइट। यस। ओके, सो इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनता है। ओके। आई ओके, हैव सो स्टार्टेड आप, इंस्टाग्राम आल्सो। या आई सॉ दैट यू आल्सो स्टार्ट इंस्टाग्राम पेज, बट आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है शायद इंस्टाग्राम पेज। अभी जनवरी देखा में मैंने स्टार्ट किया काफी। था, मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएट कर ही रहे हैं तो उस पर भी डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सबका यूटिलाइजेशन अच्छा है, सबको यूटिलाइज करना चाहिए। तो जी। आपने तो एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। मेरे पास जो कुछ था पूछने को, बट जी जी, बताइए, मैं और एक्सप्लोर करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग, आपने बताया इंटर्नशिप आप कर रहे थे, तो आपने प्रोजेक्ट भी किए, काफी लाइव प्रोजेक्ट किए। तो क्या आप जी। दोनों इंटर्नशिप को इंडिविजुअली अगर आप बता सको, वहां पर आपका रोल क्या था और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने किए इंटर्नशिप्स में अपनी? पहली इंटर्नशिप जो थी उसमें क्या था कि कंपनी की और क्लाइंट की वेबसाइट थी, वर्डप्रेस पे बनी हुई थी। उसको ओके। कस्टमाइज करना था पूरा स्क्रैच से, मतलब कि जो थीम वगैरह था वो सब हटा के दूसरा थीम लगाना था, सारा कुछ कंटेंट वगैरह कस्टमाइज करना हम्म। था। तो वहाँ पे हमने वो किया, फिर नए नए प्लगइन्स ट्राई किए और कुछ कुछ हम्म। कस्टमाइजेशन किए, ताकि क्या कहते हैं वेबसाइट और अच्छी हो जाए और स्मूथ चले। ठीक है, तो तो ये जो बेसिकली मैं फ्रंट वेबसाइट एंड थी, पार्ट पे काम किया।
ई कॉमर्स वेबसाइट थी या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट थी, किस क्या था वेबसाइट का ई जोनर? कॉमर्स वेबसाइट ही थी। ई कॉमर्स वेबसाइट था, अच्छा। ठीक है। और दूसरी कंपनी की इंटर्नशिप में जो खुद की आपने वेबसाइट। प्रोजेक्ट किया? दैट्स हाँ, ग्रेट। वो भी क्या कहते हैं, ब्लॉग्स और क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड उनका था कि मतलब कि जैसे जो अभी टेक्रेटस कंपनी है वो असेसमेंट प्रोवाइड करती है दूसरे कंपनीज हम्म। को कोलैब करके, उनको क्वेश्चन ओके। पेपर वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो वहाँ पे ओके। मेरे को फ्रंट एंड में काम करना पड़ता था, जैसे कि वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उनका सारा डिजाइनिंग करना, कंटेंट वगैरह हम्म। उनका करना, और क्या कहते हैं जो भी कस्टमाइजेशन हो कि वेबसाइट में जल्दी लोड हो वगैरह, सारा हम्म। कस्टमाइज करना पड़ता था। ओके। नाइस। तो अभी तक मतलब आपने वर्डप्रेस पे ही काम किया है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में, राइट? नहीं, फ्रंट एंड पे तो मैंने फिर अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे भी काम किया। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जो मैंने गिटहब पे अपलोड करके रखे हैं। और मेरी वेबसाइट जो है आप अगर देखेंगे तो manishkumarsha.in है, वो मैंने हम्म। कम्प्लीटली कोडिंग से बनाई है। ओके, दैट्स ग्रेट मैन। तो अच्छा है मतलब, थैंक यू। आप वर्डप्रेस से स्टार्ट किया, आपने पहले टूल्स का यूज किया, टूल्स का यूज करना सीखा, फिर आप कोडिंग पे आ गए कि अब आप प्रोग्रामिंग से अपनी वेबसाइट वगैरह बना रहे हो। दैट्स ग्रेट मैन। एक्चुअली तो क्या फिर, होता है ना सर, हाँ हाँ बिल्कुल, जी, बोलो। कि वर्डप्रेस पे जैसे वेबसाइट बना लिया हमने तो एक हम्म। एक सेंस देखने लगता है अपना वर्क, मतलब दिखने लगता है सामने की, मतलब ये वर्क हुआ है ये। तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मतलब कि हम्म। चलो कुछ तो मैंने बनाया कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी manishkumarsha.com वाली, जो मैंने वर्डप्रेस बनाई थी। तो ओके। जब मैंने लाइव किया अपने दोस्तों को बताया कि मेरी वेबसाइट मेरी खुद के नाम की वेबसाइट है, तो बहुत अच्छा हम्म। लगता है। लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट आता है और मेरे को भी जिज्ञासा होती है कि और मैं मेहनत करूँ उस वेबसाइट पे। यस यस यस, दैट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके। तो फिर आप कॉलेज कर रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कहाँ से दिमाग में आया आपको? कंटेंट एक्चुअली क्रिएटर मैंने अभी हाल ही फील्ड में आने का ये सब कैसे दिमाग में आया? एक्चुअली क्या हुआ ना कि अभी जैसे आपने रिसेशन देखा होगा, ले ऑफ देखा होगा, तो हम्म। मैं बहुत डर गया कि मतलब जैसे कि ओके। जैसे जो बड़े लेवल पे भी कंपनियां हैं, जैसे हम्म। अमेजोन होगी, गूगल होगी, गूगल ने भी 12,000 कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 11 या। टीयर ये सब तो टीयर 1 कंपनियां हैं, जब से ये हम्म। ले ऑफ कर रही हैं, तो क्या हम्म। होगा ना, जैसे कि उनके उनके ले ऑफ कर रही हैं, तो जो बंदा निकल रहा है वहां से, जो एम्प्लॉय हम्म। निकल रहे हैं, उनके पास एक टैग है कि मैं टीयर 1 का एम्प्लॉय हूँ। तो ऑब्वियस सी हम्म। बात है कि टीयर 2 टीयर 3 और जो लोअर स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको तो प्रेफर करेंगी ही, क्योंकि हम्म। उनके पास टैग है एक ना कि मैं अमेजोन में काम करके बिल्कुल आया हूँ, मैं गूगल में काम करके आया हूँ, मैं TCS में काम किया बिल्कुल। हूँ, तो मेरे पास उतना यस। एक्सपीरियंस है, इन एबिलिटी है। हम्म। तो एक कहीं ना कहीं जो हमें जॉब मिलने वाली थी, मेहनत कर रहे हैं बट हम्म। मान लेते हैं कि एनी हाउ कि मेरे को टीयर 1 कॉलेज ना मिले, मैं टीयर 2 या टीयर 3 कंपनी। कंपनीज में जाना चाहता हूँ। यस। तो वहां पे क्या होगा कि अब टीयर 1 के जो एम्प्लॉयज ले ऑफ हुए हैं उनको तो चांस मिलेगा ही, क्योंकि उनके पास हम्म। एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है। तो अपना वहां हम्म। से तो फिर अपनी जो वैकेंसी वो तो कम हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या वेरी तो फिर स्मार्ट मैंने आंसर। कि मतलब, या ये आप इससे पता लगता है कि आप अवेयर हो करंट जो चल रहा है मार्केट में, रिसेशन वगैरह। तो और ये चीज इस टाइम पे इस तरह की सोच आना, इस तरह से स्मार्ट डिसीजन ले पाना और स्मार्ट तरीके से इसको इंटरप्रेट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है कॉलेज लाइफ में ये सब। तो हेड्स ऑफ टू यू फॉर दैट अगेन। ओके। सो अब आप हम आते हैं जो भी आप इसके अलावा, इंटर्नशिप वगैरह के अलावा और कंटेंट क्रिएशन के अलावा, आपने बताया फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहे हैं, राइट? एक्चुअली हाँ, फ्रीलांस कर रहा हूँ। जैसे लिंक्डइन से मेरे को कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं, जैसे कि ओके। किसी को वेब मतलब एक कंपनी हम लोग की मतलब एल्डर ब्रदर की कंपनी है, कॉम्टेक वर्ल्ड, ओके। जहाँ पे हम लोग ओके। सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि किसी को वेबसाइट मेंटेनेंस करवाना है, स्क्रैच से बनवाना है, डोमेन लेना है, हम्म। या प्रॉपर सर्विस सर्विस लेनी हो या डिजिटल मार्केटिंग करना हो, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं अच्छा। बेसिकली क्या करता हूँ ना, जैसे लिंक्डइन से क्लाइंट्स मिलते हैं मेरे को, तो मैं हम्म। मतलब कि भैया के साथ कंपनी में, तो हम लोग साथ में उसको वेब डेवलपमेंट वगैरह करा लेते हैं। अपने कंपनी में कुछ कुछ 2-3 लोग हायर किए भी हुए हैं जो कि ओके। प्रॉपर डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो ओके। फ्रीलांसिंग में हमारा यही है। अच्छा। और एक्चुअली प्रमोट कंपनी के साथ कोलैब करना, उनको प्रमोट करना अपने मतलब सोशल मीडिया हैंडल पे, ये सब काम करते हैं फ्रीलांस में। ठीक है। तो और आपका इतनी सारी चीजें आप करते हैं, कॉलेज लाइफ के साथ किस तरह से मैनेज करते हैं? मतलब आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है? लाइक कंटेंट क्रिएशन का, कंटेंट रिसर्च का टाइमलाइन क्या होती है, रिसर्च किस तरह से करते हैं आप? तो अगर आप ये सब चीजें एक बार बताएं।
एक्चुअली कॉलेज क्या है ना कि अभी थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो मैं उतना कॉलेज जाना हम्म। प्रेफर नहीं करता हूँ। हालांकि कॉलेज वाले बहुत प्रेशराइज करते हैं कि 75% अटेंडेंस मस्ट है, और जाना भी पड़ हाँ जाता होता है। है। ओके। पर उतना जाना मैं प्रेफर नहीं करता। क्या होता है ना कि कॉलेज जाते हैं तो वही सुबह 7 बजे उठो, सो के फिर हम्म। कॉलेज से 6 बजे आओ, पूरा दिन भर हम्म। 3 दिन खराब। और प्लस कॉलेज हम्म। से आओ तो थक जाओ। फिर हम्म। अब यहाँ पे तो पेरेंट्स है नहीं, खुद खाना बनाओ, हाँ सारा अच्छा। कुछ अपना रेंटेड रूम में रह रहे हैं, अच्छा खाना वाना खुद ही सारा बनाते हैं कुछ आप? मैंने। सब खुद ही जी मैनेज करते हैं? यार ये तो बहुत अच्छी जी बात है। मतलब पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं आप हर तरह से। जी, ओके। कोशिश तो यही तो है। और थोड़ा सा कंटेंट रिसर्च के बारे में बताएंगे? आप कंटेंट रिसर्च किस तरह से करते हैं? जो आप पोस्ट करते हैं या वीडियो बनाते हैं, उनका क्या रहता है? उसका प्रोसेस क्या रहता है? अगर आप एंड टू एंड प्रोसेस समझा सके हमारे ऑडियंस को, कंटेंट क्रिएशन का अलग अलग। जैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए मेरा ये हम्म। रहता है कि मैं मतलब कि जैसे गूगल ट्रेंड पे हो गया, और क्या क्या हम्म। अभी जैसे चैट जीपीटी आया, एआई आया, हम्म। तो उनके सबके हम्म। बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ। जैसे हम्म। यूट्यूब पे मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि नए करंट अफेयर्स बताते रहते हैं, क्या चल रहा है। हम्म। और मेरा तो सबसे अच्छा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं तो सबको रिफर करूंगा, मीडियम। मीडियम पे मीडियम। हर बिल्कुल। दिन कुछ मैं प्रॉपर यूज करता हूँ उसको। कंटेंट के हम्म। लिए मेरा सबसे बड़ा सोर्स वही है कि मैं वहां से कंटेंट देखता हूँ, मेरे को जो पसंद आता है कंटेंट, मैं उसको हम्म। वहां से की और उसको बेटर बेटर वे में करके अपने तरह से हम्म। क्राउजल वगैरह पोस्ट बना के, जैसे आपने देखा होगा लिंक्डइन पे मैं क्राउजल पोस्ट वगैरह हाँ। डालता रहता हूँ। हाँ। तो तो वहां क्राउजल पे पोस्ट मैं किस सोचता तरह हूँ से कि बनाते हैं? क्या टूल यूज करते हैं आप? क्या मतलब कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को, क्योंकि कई लोगों का आइडिया नहीं क्राउजल पोस्ट होता क्या है। क्राउजल पोस्ट ये होता है हम्म। कि 4-5 पोस्ट एक ही पोस्ट में रहे, जैसे पीडीएफ फॉर्म में 4-5 पोस्ट एक लाइन से रहे, जैसे हम लोग चार नॉर्मल पाँच। इंस्टाग्राम पर स्लाइडिंग पोस्ट देखते हैं, उसको चार क्राउजल पांच पोस्ट बोलते हैं। मतलब मल्टी पेज के, एक पोस्ट में मल्टी पेज से आप कंटेंट बना रहे हो एक तरह से। मल्टीपल पेज वाले तो उसमें पोस्ट हो गए एक तरह से क्राउजल पोस्ट। एम आई राइट? तो यस, वो हाँ। मैं कैनवा से करता हूँ। पर क्राउजल में फायदा ये होता है ना कि हम्म। लोगों को पूरी नॉलेज एक ही जगह मिल जाती है, लोगों को बार बार बिल्कुल। स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को एक आदत लग गई है स्क्रॉल करने की। स्क्रॉल करने की, बिल्कुल भी। और इसमें एक और फायदा होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इसमें डिफरेंशिएशन इजीली कर पाते हैं। जैसे अभी आपका रिसेंट पोस्ट मैंने देखा था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह इन सब पे था, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे। तो अगर वो HTML अभी देख रहे हैं तो एंड टू एंड CSS के बारे में देख सकते हैं। फिर उसके बाद CSS लाइब्रेरीज के बारे में देख सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में देख सकते हैं। तो इजीली वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि किस चीज का कहाँ पर और क्या यूज होता है। एम आई राइट? जी बिल्कुल। यस। ओके। हाँ तो ये भी एक बेनिफिट है क्राउजल पोस्ट का। ओके। और आगे बताइए, और भी मैं कंटिन्यू। सिंगल पोस्ट कंटेंट भी डालता रहता हूँ। तो मेरा रिसर्च करने का, रिसर्च मैं वहीं से करता हूँ, जैसे कि जैसे लिंक्डइन पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं वो क्या हाँ हाँ। पोस्ट कर रहे हैं, ओके। कौन सा टॉपिक ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, हम्म। लोगों को क्या पसंद आ रहा है। जैसे कि मैं अभी कुछ भी डाल दूंगा, वीडियोस वगैरह नॉर्मल कुछ भी डाल दूंगा अपने कंटेंट से, अपने नीच से हट के। मेन होता है नीच फाइंड करना। मेरा नीच है ओके। कि टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और टेक कोडिंग, उससे बाहर में नहीं जाता। और कभी कभी होता ओके। है तो मोटिवेशनल जरूरी है। अच्छा मोटिवेशन, किस तरह का मोटिवेशन प्रेफर करते हैं आप? कोई पर्टिकुलर मोटिवेशन स्पीकर को देखते हैं या फिर सेल्फ मोटिवेशन में बिलीव करते हैं, या किस तरह से मोटिवेशन लाते हैं आप अपने अंदर? पहले तो मैं क्या कहते हैं कि मोटिवेशन वगैरह देखने के लिए संदीप महेश्वरी सर और भी बहुत सारे हैं, बट वो सब लेजेंड। बहुत लिमिटेड मोटिवेशन है। अभी देखा ओके। वीडियो, थोड़ा चार्जअप हुए फिर नॉर्मल हो गए। बट बिल्कुल। क्या होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, वो हम्म। अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल। अब क्या है कि मैं मोटिवेट देखा, चार्जअप हो गया, आसान है, संदीप महेश्वरी ने किया, मेरे को 5 मिनट की मोटिवेशन आ गया, हाँ सचमुच आसान है, बैठो करने तो बिल्कुल। नहीं होता है, हम्म। एक्शन लेंगे तब। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जिंदगी में पर्पस फाइंड करो, क्यों कर रहे हैं। मेरा हम्म। पर्पस क्लियर है कि मैं कंटेंट क्रिएटर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को साइड में कुछ हम्म। कमाना है, कुछ अपने आप को बनाना है, कुछ रिप्रेजेंट करना है सोशली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तो एक और एक हमारा बात मैं क्लियर विजन कर देता क्लियर हूँ रहना यहाँ पर चाहिए। हमारे ऑडियंस को, कि जी हम लोग संदीप माहेश्वरी सर को मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ये नहीं बोल रहे कि आप उनका जी जी कंटेंट मत नहीं, देखो। फुल है ना? ड्यू इट इज फुल ड्यू रेस्पेक्ट। विद ड्यू रेस्पेक्ट। है ना? हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हमारे ऑडियंस को। ही इज लेजेंड, नो डाउट। बस हम सिर्फ नहीं नहीं, सर, सर को बट सेल्फ सुनिए, मोटिवेशन पर उसको इज इम्प्लीमेंट अबव। करिए। बस हमारे मनीष सर का कहना सिर्फ इतना सा है कि सेल्फ मोटिवेशन इज अबव ऑल द मोटिवेशन। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तब अंदर तक अंदर से आग एक्सटर्नल आनी चाहिए। मोटिवेशन, बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटर्नल मोटिवेशन इतना आपके काम नहीं आएगा जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा। तो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट मनीष।
ऑल्सो संदीप मैंने अभी महेश्वरी देखा। सर भी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल बोलो, कंटिन्यू। संदीप महेश्वरी सर भी कहते हैं कि मेरी वीडियोस उतना मत देखो, क्योंकि 2 मिनट के लिए चार्ज अप हो गए। उन्होंने हाँ, भी कई बार सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि सेल्फ बिल्कुल। हाँ, मोटिवेशन, जैसे हाँ, विवेक बिंद्रा सर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। वो जो अच्छा। गीता के बारे में, भगवत गीता के बारे में बताते हैं, मैं उनका एक भी हम्म। वीडियो मिस नहीं करता। गीता में भी हमारे नाइस। लिखा हुआ है कि अंदर से जो आए उसको करो। हम्म। बाहरी मोटिवेशन बस कुछ चंद के लिए रहता है। कुछ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने मनीष। तो इसके अलावा चलो हम थोड़ा सा वापस अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे आते हैं आपके। तो आपने बताया आपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हैं, राइट? अपार्ट तो आपकी वेबसाइट बनाने के अलावा आपने और क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं खुद से? तो थोड़ा सा बताएंगे आप, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं वो उनको भी थोड़ा आइडिया लगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं इन इनिशियल स्टेज, जब आप लर्निंग के साथ आप अगर कुछ करना चाहें तो। आप प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, जैसे कि मैं अपने मैं हम्म। तो अभी एक्सप्लोर कर रहा था, तो बीच में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी देख रहा था। हम्म। तो एक्चुअली मेरे को, फिर मैंने मतलब कि एक्सप्लोर किया बाकी चीजें, तो फिर मैं सोचा कि अभी एक एक चीज पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, बट हम्म। एक इनिशियली अब स्टेज आ गई, मैं थर्ड ईयर में हूँ, अब प्लेसमेंट तैयारी करनी है, तो एक चीज पे हम्म। फोकस करना पड़ेगा अभी। तो हम्म। मैंने वेब डेवलपमेंट चूज किया, बट मैंने भी बाकी प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे ऐप बनाने की कोशिश की। अभी मैं रिएक्ट सीख हम्म। रहा हूँ, तो रिएक्ट पे कुछ ओके। प्रोजेक्ट बना, जैसे कि पानी के लिए, मतलब पानी पीने के बीच में रिमाइंडर आए, तो उसके लिए भी मैंने ऐप बनाए थे। मतलब मैंने अच्छा, ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे यूट्यूब पे, तो फ्रीली अवेलेबल हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन था या वेब एप्लीकेशन है? वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन है, अच्छा। तो आपने इसका बैकएंड भी बनाया है, सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट ही है? फ्रंट एंड ही है। अच्छा, अच्छा। और मैंने देखा पाइथन के भी वीडियोज हैं, आप पाइथन भी सीख रहे हैं साथ के साथ, आई गेस, हाँ, मैंने आपके पाइथन सीखी यूट्यूब पे। हुई थी। क्या हुआ था ना कि, हम्म। जी, हम्म। अम, अम, मैं अगर स्कूल की जर्नी बताऊं, तो मैं हम्म। आईसीएसई स्कूल से हूँ, संत जोसेफ स्कूल ओके। से। वहां पे ओ। क्या, 9th और 10th में मेरे को जावा मतलब पढ़ा दी गई थी, मतलब फंडामेंटल्स और बेसिक्स। हम्म। और फिर मैं क्या हुआ, फिर जेई का एग्जाम देना था, तो फिर क्या हुआ कि घर वालों ने बोला कि मतलब कि सीबीएसई ज्यादा सही रहेगा, मतलब जेई वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। हम्म। तो मैं डीपीएस में शिफ्ट हो गया, डीपीएस निघाई में था मैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर वहाँ वहाँ पे मैं गया, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने सीएस ली, तो वहाँ पे फिर पाइथन था। तो फिर वहाँ पे मैंने ओ। पाइथन सीखी। हम्म। फिर अच्छा। फिर कॉलेज में आया, तो फर्स्ट ईयर में देखा कि सी और सी प्लस प्लस चल रहे हैं। ये होता है। और ये होता है। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया। फिर मेरे को हम्म। लगा कि नहीं, कुछ मतलब कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक्सपर्टीज करनी चाहिए, तो फिर मैंने पाइथन को एक्सपर्टीज में लिया, और मैंने थोड़ा एडवांस तक उसको सीखा। बट मैं अभी हम्म। डीएसए वगैरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ जावा से करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है। पाइथन में क्या अच्छा। होता है ना कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो उसमें थोड़ा आसानी पड़ जाता है। हम्म। ऑल द पाइथन डेवलपर्स। नहीं नहीं, पाइथन मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूँ, मैंने बहुत यूज किया पाइथन। पाइथन से मैंने बहुत हम्म। सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी। हाँ, और पाइथन का एक बेनिफिट है ना, मल्टी पर्पज लैंग्वेज है। आप बहुत सारी चीजों में आप आजकल यूज कर सकते हो, स्पेशली जी, डेटा बैकएंड साइंस हो गई डेवलपमेंट, आपकी, डेटा वेब साइंस डेवलपमेंट हो में, गई, गेमिंग में, गेम मशीन डेवलपमेंट में, लर्निंग, गेमिंग, इवन एथिकल रोबोटिक्स। हैकिंग में भी काफी यूज में आती है। तो इसके हाँ, यूज काफी सारे हैं, तो इसलिए पाइथन अभी देखा जाए तो काफी पॉपुलर है लैंग्वेज मार्केट टॉप में। वन लैंग्वेज है पाइथन, पाइथन टॉप वन। ओके। अभी या ओके। ट्रेंडिंग में टॉप वन लैंग्वेज। या सो ओके, दिस इज ऑल्सो अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं आपकी। आप कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो किस तरह से चलता है जी, आपका? क्या कॉलेज लाइफ में क्या फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके? किस तरह से आप मस्ती वगैरह क्या क्या करते हो? कॉलेज लाइफ किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं मिलती। तो थोड़ा सा आप बताएं, ताकि लोगों को हाँ, मोटिवेशन। सीरियस में बताऊं तो कॉलेज लाइफ मेरी बहुत बर्बाद रही है। क्योंकि अच्छा, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेनली जो एक्सप्लोर करने की जगह होती है, उसमें मैंने घर हम्म। पे बैठा था, अच्छा, कोविड कोविड का टाइम लॉकडाउन। था। हम्म। अभी मैं फिर। तो जो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे बच्चे, उनको तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि भरपूर एक्सप्लोर करो, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, सारी कम्युनिटी के हम्म। साथ एंजॉय करो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना कि जैसे अपन हम्म। जाते हैं ना, तो कोई वहां पे पार्शियलिटी नहीं रहती, सारे ब्रांच के बच्चे हम्म। एक साथ बैठते हैं, चाहे हाँ, सीएस के हो, सिविल के बिल्कुल हो, बिल्कुल। सारे एक साथ हम्म। बैठते हैं। तो आप अपने तरह के लोग ढूंढ सकते हो कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए नहीं है, हाँ। क्या कौन से हम्म। नेगेटिव पीपल हैं। आपको जानने को मिलता है कि लोग कैसे हैं, कैसे व्यवहार बनाना है, कैसे दोस्त बनाने हैं। आपको बिल्कुल। गलतियां करके सीखने को मिलती हैं। हम्म। कम तो आपको हमारे टीम में मिसिंग टीम था। वर्क करने को मिलता है, और आपका नेटवर्किंग करने को मिलती है। सही बात है, जी बहुत जी, अच्छी बात है। बहुत कुछ सीखने में।
तो वही मेरा फर्स्ट ईयर तो घर पे बैठ हो गया, और सेकंड ईयर भी घर ही पे निकल गया। हम्म। बट मैं तो जो अभी फर्स्ट ईयर में है, मैं तो उनको बस यही सजेस्ट करूंगा, प्रॉपर अभी फर्स्ट ईयर में ये मत सोचो कि बंक करे कॉलेज, हम्म। कि मजा आएगा बंक करने में। अभी प्रॉपर कॉलेज जाओ, एक्सप्लोर करो। कॉलेज लाइफ का असली मजा फर्स्ट ईयर में ही है, क्योंकि सारा हम्म। कुछ नया नया होता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और तो अभी हम लोग थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा था आपकी स्कूल लाइफ के बारे में। आप स्कूल में पढ़ने में कैसे थे? क्योंकि अभी तो देख पा रहा हूँ आप काफी अच्छा कर रहे हैं कॉलेज लाइफ में, आप अभी से ही इतना कुछ स्टार्ट कर दिया आपने। स्कूल लाइफ में आप कैसे थे? और इसके अलावा प्लेसमेंट की, जैसे आप बता रहे हैं प्लेसमेंट आपके चल रहे हैं, तो प्लेसमेंट्स की आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? तो वो अगर आप एक बार बता सके। स्कूल लाइफ का जैसे मैं शुरू में तो एवरेज स्टूडेंट था, सिक्स सेवन हम्म। तक एवरेज स्टूडेंट था। फिर हम्म। सेवन्थ एट्थ में आया तो थोड़ा क्या हुआ ना कि थोड़ा समझदारी आने लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, दोस्तों को देखने हम्म। लगा कि अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो हम्म। फिर अपने को भी लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। हम्म। और फिर वहां से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया, तो फिर मैंने एट्थ से थोड़ा अपने आप को इनहेंस किया पढ़ने के लिए। तो मैं हम्म। बहुत हार्ड शेड्यूल बना लिया अपने लिए। कुछ क्या? तो हम्म। फिर मैंने नाइन्थ और टेंथ में अपने स्कूल में टॉप किया। तो मेरा बहुत हार्ड शेड्यूल था कि मैं सुबह हम्म। 2 बजे मेरे को भोर में उठना ही है पढ़ने, चाहे एनी हाउ हम्म। कुछ भी हो जाए। हम्म। मैं सुबह भोर में 2 बजे उठ जाता था पढ़ने। हम्म। मेरे क्या जैसे भैया एल्डर भैया रहते थे ना, तो परेशान हो जाते थे, बोलते इतना सुबह उठ जाते हो, मेरे को भी डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ, उन तो कोडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, मतलब उनका तो प्रोफेशनल करियर हाँ चल रहा होगा आई गेस। तो उनका तो रात का हाँ। तो वो रहता होगा सोना, दिन भर जो रात को सोना। वही। फिर मैं हम्म। 11 ट्वेल्थ में आया तो थोड़ा स्कूल चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। अब क्या हुआ था, सारे दोस्त मेरे हट चुके थे पुराने वाले, अब हम्म। वहाँ 11th में नए स्कूल में गए तो नए चेहरे। हम्म। तो वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे अलग से इन्वायरमेंट अलग से डेवलप करना चाहिए, कैसे दोस्त को दोस्त बनाने चाहिए। अब वहां हम्म। पे तो मेरे बने बनाए बचपन के दोस्त है, क्योंकि मैंने किंडरगार्टन से वही पढ़ा हुआ है। तो वहां पे मेरे को हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिला। एक मतलब वो लगा कि एक एक जगह से सेल्फ हट के कैसे अपने आप हम्म। को लोनलीनेस से फिर दोस्तों के साथ बनाना, कैसे हम्म। अच्छे दोस्त बनाना। मैं मतलब कि मैं वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ, और मैं बिल्कुल। 6 महीने तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस अपने पुराने स्कूल में भाग जाऊं। पर वहां से मैं बहुत अपने आप को थैंकफुल महसूस करता हूँ कि मैंने वहां पे बहुत कुछ सीख लिया कि कैसे अच्छे दोस्त बनाए, क्या हम्म। इन्वायरमेंट रहना चाहिए, कहाँ से कैसे लोगों को पिकअप करना चाहिए अपनी लाइफ में, हम्म। टॉक्सिसिटी कैसे रिमूव करें, निगेटिव पीपल क्या बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। हाँ, पीपल, लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपकी स्टार्टिंग में, जब आप स्कूल में दोस्त वगैरह आप बनाते हो, उनके साथ खेलते हो, कई सारे गेम्स खेलते हो, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होती है कि किस पर्सन में किस तरह की चीजें में वो अच्छा है, किस तरह की चीजें वो लेकर आ रहा है, वो सब। अ, तो ओके। एक एक चीज मैंने अभी देखी है, मतलब जैसे मैं हाँ। एडमिशन ले रहा था ना, तो हम्म। क्या हुआ था ना कॉलेज में, जैसे मैं एडमिशन ले रहा था तो बच्चे क्या, मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे थे ना कि जैसे मान लीजिए दोस्त पूछ रहे थे कि भाई यार तू भी चल यार, मैं अकेले क्या हम्म। करूंगा कॉलेज में। हम्म। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जो कि तीन चार एक ग्रुप बन बन के एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हम्म। पर मैंने ये प्रेफर नहीं किया, मैंने जिस कॉलेज में भी एडमिशन लिया वहाँ पे मेरे क्लासमेट एक भी नहीं है। हम्म। मैं मैं प्रेफर ही नहीं, मैं बोलता हूँ कि सेल्फ एक्सप्लोर करो ना, जाओ नई जगह जाओ, खुद से बिल्कुल। एक्सप्लोर करो, दोस्त रहेंगे उनके साथ 4 साल तुम बिता दोगे, मेरे को कंफर्म पता है कि कोई नए दोस्त तुम्हारे नहीं बनने वाले। क्यों? ऐसा क्योंकि होता तुम है। कंफर्टेबल जोन में आ गए होगे, ये दोस्त है तो बिल्कुल फिर नए बिल्कुल। नए लोगों की जरूरत ही क्या है। हाँ बिल्कुल, एकदम खुद कंफर्ट जोन एक्सप्लोर में करो। आते हैं। चार बिल्कुल। लोग रिजेक्ट करेंगे, शायद पांचवा इंसान आपको बेस्ट फ्रेंड मिल जाए, जो कि आपके पुराने दोस्त से भी बहुत अच्छा हो, बहुत कुछ सिखा के जाए आपको। बिल्कुल। ओके सो, ये रह ओके। जाता है जैसे। जी। और आई कैन सी आपके पीछे बैकग्राउंड में आपके काफी सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं। जैसे आपकी बुक्स रखी हुई है, रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन एंड जी मैं। इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स बाय डार्क कार्नेज। और आपके सिस्टम भी खुला हुआ है, शायद आप काम ही कर रहे थे इससे पहले। तो बुक्स के बारे में आप जी मेरा बताएंगे, सिस्टम बुक्स अभी खुला हुआ था, मैं आपका आपका एडिटिंग कर बुक्स। रहा था। अच्छा, बुक्स के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, आप किस तरह की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं? आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? क्या आपका रेगुलर पढ़ते हैं या कभी कभी? और किस तरह से हाँ आपकी मैं बुक्स ना, पढ़ना आपका किस तरह से हेल्प करता है आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में? एक्चुअली क्या हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत लोगों को सुनता था कि बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो। फिर मैंने सोचा कि क्या बुक्स पढ़े, अपनी अपनी कॉलेज की बुक्स पढ़ी नहीं जा रही मेरे से, दूसरी बुक्स क्या ही बिल्कुल। पढ़ूंगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई कोई नहीं, 2 पेज से स्टार्ट करते हैं, क्या जाता है। 2 पेज पढ़ने में बिल्कुल। क्या जाता है, नॉवेल की तरह पढ़ लेंगे। फिर मैंने धीरे हम्म। धीरे स्टार्ट की, तो फिर बुक्स पढ़ने की आदत थोड़ी थोड़ी डाली, तो मैं हम्म। ऑन द रेगुलर बेसिस 10 to 15 पेजेस रोज पढ़ लेता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या होता तो है ये ना दोनों इससे कि बुक आपने पढ़ी एक है? दिमाग। हाँ, ये रिच डैड मैंने हाफ कंप्लीट कर दी, और इन्फ्लुएंस वाली भी मैंने आधी पढ़ी है।
चल रही है। और मैंने एटॉमिक हैबिट्स तो सारी पूरी पढ़ी है, बहुत प्यारी बुक लगी मेरी, वन ऑफ द फेवरेट अभी बुक, जो बुक मैं बोलूंगा अभी, अच्छा। एटॉमिक हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट्स बहुत में कुछ मेरे को आपने सिखा के गए। सुना होगा, मतलब देखा पढ़ा होगा, तो उसमें काफी सारी चीजें एक्शन ओरिएंटेड है, रादर देन जस्ट पढ़ के और छोड़ने वाली चीजें हैं, है ना? तो आप उसने उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में एटॉमिक हैबिट्स में से, अगर आप बता एटॉमिक सके। हैबिट्स में जैसे उनकी एक मेरे को एक बात अच्छी लगी थी कि मतलब छोटे छोटे एफर्ट ना करने से अच्छा कि जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं वो मल्टी कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ते जाते हैं। कंपाउंडिंग, जैसे इफेक्ट ऑफ जैसे कंपाउंडिंग। जब मैं जैसे जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं लिंक्डइन हम्म के पोस्ट से, तो जब मैंने हम्म, पोस्ट स्टार्ट किया तो एक पोस्ट में डालता था, फिर दूसरा पोस्ट हाँ डाला, फिर मैं धीरे धीरे हाँ, अपना इंटरेस्ट बढ़ाता गया और उसमें अपने आप को इम्प्रूव करता गया। मैं पहले अच्छा कंटेंट नहीं बना पाता था, लोग ओके। एंगेज ही नहीं करते थे, उनको पसंद ही नहीं आता था। हम्म फिर मैं धीरे धीरे काम करता गया, तो हम्म, आज ये है कि मैं थोड़ा अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ जाके लोगों को बिल्कुल। एंगेज कर सके। दिख रहा है, वो तो और 50K एटॉमिक फॉलोअर्स हो गए, ऐसे थोड़ी हुए। अब मैंने ये अभी क्या कहते हैं, अभी ये 6 मंथ चल रहा है मेरा, तो अभी हम्म लगभग 5 to 6 मंथ में 50K हो गए हैं। दैट इज अ बिग अचीवमेंट मैन, वरना 50,000 6 महीने में करना, फॉलोअर्स रखना, बनाना, इट इज अ वेरी बिग डील। वो भी आज के टाइम पे, इतने कंपटीशन के टाइम पे, जब इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे, बहुत इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। लोग डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो, सब जगह भरा हुआ है। बट उसके बावजूद अगर आप ये मैनेज कर पाए 50,000 फॉलोअर बनाना लिंक्डइन पे, सिर्फ अपने कंटेंट के थ्रू, सिर्फ पीडीएफ कंटेंट के थ्रू, तो दैट इज लाइक अमेजिंग मैन, हेड्स ऑफ। थैंक यू। ओके। तो फिर यही बुक्स का मैं डेली प्रेफर करता हूँ, मतलब बुक्स मैं चेंज करता रहता हूँ। जैसे रिच डैड अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को इससे अभी फाइनेंस के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे कुछ इनकम्स आ रही हैं तो कैसे मैनेज किया जाए, कैसे और इनकम हम्म जनरेट किया जाए। तो इन हम्म, सब के बारे में क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने रिच डैड और ये इन्फ्लुएंस बुक में इसलिए भी चूज किया हूँ। क्या हुआ ना, लिंक्डइन पे मेरे बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर्स जो हेड हाँ, हैं, को हेड हैं, जो मेरे से हम्म, 10 10 12 ईयर बड़े हैं, उनसे मैं कैसे बिल्कुल बात करूं, क्योंकि मेरे को नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ बात करता हूं तो अब वो टोन में तो बात कर नहीं सकता उनसे। बिल्कुल। तो बुक मेरे को बहुत कुछ सिखाती है कि मतलब कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे बात करें, और अच्छे से पोलाइटली हम्म, वे में कैसे, मतलब कि किसी को कन्विंस कर सकूं मैं अच्छे से। अच्छा। तो उस ओके। बुक से मैं ये सब सीख रहा हूँ अभी। हम्म, तो अभी मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह की आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर? यस। तो प्लेसमेंट की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं आप? प्लेसमेंट से हम याद आया। हाँ, प्लेसमेंट की तैयारी तो मैं अभी जैसे कि डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बना रहा था, कि मैंने मतलब कि सीनियर से बात किया था, तो उन्होंने बोला कि अगर ज्यादा मतलब कि कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे तुम्हारा हैंड होल्डिंग हम्म, नहीं होता, तो कोशिश करो कि प्रोजेक्ट्स बनाना, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो वही मैं प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहा हूँ। तो कुछ अच्छा। कुछ मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसको मैं इंटरव्यू से दिखा सकूँ, ताकि उनको फिर अच्छा लगे कि मतलब कि कुछ मैं अप्लाइड स्किल है मेरे पास, थियोरेटिकल स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। अच्छा, तो डीएसए वगैरह भी कर रहे हैं आप? डीएसए वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव हाँ, प्रोग्रामिंग की डीएसए प्रिपेयर कर वगैरह रहे हैं? डीएसए वगैरह की मैं सोच रहा था अभी, मतलब कि अभी मैं थोड़ा हाल ही में अभी मार्केटिंग इधर लिंक्डइन वगैरह पे बिजी था थोड़ा, कि मैं सोचा हम्म इसको और एक्सप्लोर करा जाए। हम्म, फिर अभी अभी जैसे मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, तो 7 सेमेस्टर में कंपनीज आने लगेंगी। हालांकि हम्म, मेरा Tier 3 कॉलेज है, तो उतना अच्छी अच्छी कंपनियां तो आती नहीं है, मेरे को ऑफ अच्छा। कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कैंपस ट्राई कीजिए, और अपनी नेटवर्किंग आपने अच्छी कर ली है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बेस्ट वे तो वही होगा आई गेस, नेटवर्किंग वाला, क्योंकि कई बार आजकल हाँ, क्या क्योंकि है, कंपनीज कम हायर कर रही हैं, तो ऑफ कैंपस कई कॉलेजेस अलाउ नहीं करे, बहुत कम कॉलेजेस होंगे जो अलाउ करेंगे ऑफ कैंपस वाला। तो जो मैं देख पा रहा प्रॉब्लम हूँ। इसमें ये भी है ना बोलो। कि ऑफ कैंपस में क्या होता है ना, जैसे मैं एक दूसरे कॉलेज में गया तो प्रीफर मेरे को हम्म, नहीं करेंगे, प्रीफर अपने हाँ स्टूडेंट को करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, वो पे कर रहे हैं हाँ, इतना अमाउंट, तो उनको पहले हम्म, ऑफर मिलेगा। मेरे को बिल्कुल। बाद में आएगा जब मेरी स्किल उस लेवल की हो कि मैं उनके उस कॉलेज के बच्चों को रिप्लेस कर पाऊँ, हाँ, बिल्कुल तो वहां बिल्कुल, पे ये मेरे चीज को ऑफ होती है, कैंपस में चांस मिलेगा। ये चीज होती है। एक्चुअली मैंने देखा है अपने सीनियर के साथ ये होते हुए उनको, और अपने कॉलेज में हाँ, भी यही होता है। हम्म, अच्छा। और अभी जैसे आपने बताया, बुक वगैरह अगर कोई रिकमेंड करना चाहे हमारे ऑडियंस को, आप जहाँ से, अब दो तरह की बुक, एक तो जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर सके, लाइक प्रोग्रामिंग एंड ऑल, और पर्सनल लाइफ में जो सेल्फ हेल्प बुक अगर आप रिकमेंड करना चाहें।
फॉर कोडिंग पार्ट मैंने कुछ बुक्स देखी थी, पर अभी नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है। कोडिंग की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी जो कि बहुत मोटिवेट करती है, मतलब कि जिसको कोडिंग में एकदम इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनको हम्म। मतलब थोड़ा लगने लगेगा कि कोडिंग अच्छी चीज है, हाँ, कोडिंग अच्छी फन चीज है। चीज है। हम्म। और ऐसे ही कि अगर सेल्फ ग्रोथ के लिए चाहिए तो फिर आपने देखा ये रिच डैड पुअर डैड, ये तो मेरा फेवरेट है। एक इन्फ्लुएंस अच्छा। पीपल, एक एटॉमिक हैबिट, रिकमेंडेड टू ऑल। एटॉमिक आप कितने भी हॉबिट्स। एजेड हो, कितने भी हाँ एंगर हो, हम्म। क्योंकि हैबिट पे हम्म। तो काम करना ही पड़ेगा। बैड हैबिट तो तुरंत आ जाती है, पर अच्छी हैबिट बिल्कुल। लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये बुक मैंने ही पढ़ी है, इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टडिंग चीजें थी। मतलब वो जो आपने बताया ना, चंक्स में चीजें करना, छोटी छोटी चीजों में करना, छोटे छोटे स्टेप लेना, और एक टाइम पे अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे करके चेंज करना। लाइक एक्सरसाइज हैबिट हो गई, रीडिंग हैबिट्स हो गई। और आपने बताया, आपने इम्प्लीमेंट भी किया इसको, और सेम चीज मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, अपनी ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं भी बुक्स वगैरह काफी पढ़ता हूँ। तो मैं भी मतलब डेली यही कोशिश करता हूँ कि एक चैप्टर एटलीस्ट, जो एक चैप्टर है वो डेली एक कंप्लीट करूँ, एक जो भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ करंटली, तो वो सब मैं कंप्लीट करूँ। तो इट्स अ गुड गुड स्ट्रेटजी दैट यू आर फॉलोइंग, लाइक एज पर माय एक्सपीरियंस, माय शॉर्ट एंड लिटिल एक्सपीरियंस दैट्स ग्रेट। बुक रीडिंग। ओके, एंड और कोई एडवाइस आप अपने जूनियर्स को देना चाहें कि किस तरह से आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर एडवाइस, या कंटेंट क्रिएशन को लेकर एडवाइस आप देना चाहें फाइनल? बट या क्या कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए है तो मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब पर्सनल ब्रांड करने बनाने के लिए एकदम इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब हम्म। पढ़ाई पे भी बहुत फोकस करें, क्योंकि फंडामेंटल तो वही है, पहले पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे। हम्म। तो मेरे को अच्छा। लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे अपने आप को, कि मतलब हम्म। जैसे मैं थोड़ा लिंक्डइन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था अभी बीच में। ओके। हम्म। तो अच्छा। उतना भी इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब साइड हस्टल में ये अच्छी रहती है बातें, पर अपनी लर्निंग्स को, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं और जो एक्सप्लोरिंग चीजें उसको एक्सप्लोर करते रहना है और पढ़ते रहना है। अच्छा। मेहनत करेंगे फल तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज में क्या चल रहा है आपका? सही चल रहा है मतलब? आराम से निकल रहा है एग्जाम्स वगैरह? क्योंकि कॉलेज वगैरह भी नहीं जा हाँ, रहे, और अभी एग्जाम्स काफी। वगैरह के लिए तो जैसे एग्जाम्स आते हैं तो उसके एक मंथ पहले मैं प्रिपरेशन चालू कर देता हूँ पढ़ने के अच्छा, वही वन नाइट फाइट होती है अभी भी लिए। क्या है ना कि अभी इसको पढ़ने के लिए जैसे कि मैं भी क्या कहते हैं फिफ्थ सेमेस्टर तक तो पहले से मतलब एक दो तीन महीने पहले से चालू कर देता। जैसे मिड टर्म हम्म। आया तो दो चैप्टर इधर कंप्लीट कर लिया, फिर मिड टर्म आया तो दो चैप्टर इधर कंप्लीट कर लिए, फिर हम्म। एंड टर्म आया तो सारे एक साथ खत्म हो गए। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल टारगेट करके तो हो जाते हैं। बट अभी हम्म। इधर अभी थोड़ा टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा लिंक्डइन वगैरह पे और भी इधर उधर काम जो मैंने साइड में कर रहा हूँ, तो थोड़ा वो हम्म। मैनेज नहीं हो पाता है। तो कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाई चल रही है साथ में। हम्म। अच्छा, आपने ये बुक से एक और चीज मुझे याद आई कि प्रिंसिपल्स बुक पढ़ी है आपने अभी? सुना है उसके बारे में? कौन सी? प्रिंसिपल्स बाय रे डेलियो। हाँ सुना है, पर अभी पढ़ा नहीं है उसको। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा, आप एक बार जरूर पढ़िएगा इस बुक को, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्क प्रिंसिपल्स, लाइफ प्रिंसिपल्स, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, और कई तरह के अलग अलग स्ट्रेटेजी में बताई गई है। और इसकी खास बात ये लगी, जब मैंने पढ़ी थी, ये बुक पढ़ रहा हूँ मैं भी करंटली, कि इसमें जो हमारा ऑथर रे डेलियो है, उन्होंने खुद की लाइफ की एंड टू एंड जर्नी बता रखी है। लाइक कुछ छुपाया नहीं। अगर उनका कुछ, जहाँ पर उन्होंने गलत डिसीजन लिए, जहाँ पर वो गिरे, वो चीज भी उन्होंने बताई है। तो उस चीजों से मतलब हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है इस बुक में। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हो, श्योर सर, तभी श्योर। ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट बुक आप पढ़िए, प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी बुक है, बहुत मजा आएगा आपको। बिल्कुल ओके। बिल्कुल, टाइम नहीं मिलता तो फिर ऑडियो बुक सुन लेता हूँ या तो फिर बुक समरी देख लेता हूँ। अच्छा, कुकी एफएम नहीं तो ये मैं तो मतलब जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ जैसे बस में जा रहे हो तो दोस्तों से हम्म। गप्पे लड़ाने से अच्छा कि बस में 15 मिनट लग रहे हैं, एक पॉडकास्ट ही हम्म। सुन लो, वीडियो की समरी देख लो, यूट्यूब पे हम्म। फ्रीली अवेलेबल है। तो मतलब कंप्लीट नर्ड वाली जर्नी है आपकी अभी तो आई कैन से फुल ऑन नर्डी हो रखे हो आप। अच्छा है, मतलब स्मार्ट इज द न्यू सेक्सी, नर्ड इज द न्यू सेक्सी सो आई Great. होप, आई होप इस नर्डीनेस को कोई ना कोई लड़की जल्दी पहचानेगी और आपको कोई अच्छी पार्टनर मिलेगी जल्दी। लाइक व्हेनेवर टाइम कम्स, इन सब चीजों का भी अपना टाइम आता है।
अभी तो खैर करियर पे फोकस करना है, और जी प्लेसमेंट जी आ रहे बिल्कुल। हैं, अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी चल रही है, सब चल रहा है, तो वो सब पे फोकस करना है। एक और चीज मैं आखिरी जाते जाते पूछना चाहूंगा, जो मेरे पहले स्किप हो गई थी। जो आप प्रोग्रामिंग वगैरह जब करते हो, प्रैक्टिस वगैरह करते हो, या जब भी प्रोग्रामिंग करते हो, तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्योंकि सबका प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपका तरीका क्या है वो मैं जानना चाह रहा था। लाइक आपने जैसे कि मैं प्रॉब्लम कोडिंग समझ करता ली, उसके बाद फिर कैसे स्टार्ट करते हैं आप? अब मैं क्या करता हूँ ना, जैसे कि प्रॉब्लम्स जैसे आ गई तो मेरे को उस हम्म प्रॉब्लम अगर बन रही तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं बन रही है तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लिए कि हम्म कैसी चीजें सॉल्व होंगी। फिर हम्म। मैं खुद से एनालाइज करता हूँ, कॉपी पेन लेता हूँ कि क्या क्या इसके फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके। फिर फिर उसके उसके ऊपर देखता हूँ कि कौन सा अच्छे सॉल्यूशंस पे मैं ये वर्क कर सकता हूँ, फिर उनके सारे प्रॉब्लम्स लिखता हूँ, फिर मतलब ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि कम्पिटेटिव कोडिंग में जैसे क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको पार्ट बाय हम्म। पार्ट समझना पड़ता है। एक बिल्कुल। पार्ट समझा, फिर उसको कैसे हम्म इंप्लीमेंट करना है उसको थॉट प्रोसेस करो, फिर उसके बाद हम्म। सेकंड पार्ट समझो, फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करो, तो एक सॉल्यूशन के फिजिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के। बिल्कुल। कौन सा प्लेटफॉर्म वही अभी आप कोशिश। यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए? वैसे तो बहुत सारे हैं, लीड कोड है, कोड सेफ है, कोड हम्म फोर्स है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, पर मैं अभी प्रीफर हम्म। करता हूँ हैकर रैंक। हैकरिंग प्रेफर करते हैं? हाँ, जी। बिल्कुल बिगिनर और इंटरमीडिएट फ्रेंडली है, बिल्कुल हैकरिंग हाँ। एकदम। जब आपको स्टार्टिंग करनी हो तो आप हैकरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोड शेफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोड शेफ में भी काफी वहां पर जो चीज अच्छी है वो स्कोर वाइज है, कि हर एक प्रॉब्लम का एक अपना स्कोर है, तो और उतना ही उसका डिफिकल्टी लेवल का स्कोर है, मतलब। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अपना लेवल देखते हुए आप प्रॉब्लम सेलेक्ट चूज कर सकते हैं, और लाइक उसको यूज अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छा है, यस। दैट इज गुड टू नो आपकी काफी। तो कॉपी पेन वगैरह आप यूज करते हैं कोडिंग वगैरह, प्रॉब्लम समझने के बाद स्यूडो कोड लिखने के लिए या लॉजिक बनाने के लिए, जैसे हाँ, जनरली कॉपी लोग पेन तो करते यूज करना ही पड़ेगा। हैं। हाँ, कॉपी पेन क्या होता है ना कि कॉपी पेन से लिखो ना तो दिमाग प्रोसेस होता है। हाँ एक बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल। जो अलग से थॉट प्रोसेस आते रहते हैं ना, वो हटके एक पॉइंट फोकस हो जाता है कि हाँ अब दिमाग चल रहा है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग आजकल की ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया तो लोग प्रेफर करते हैं कि कॉपी पेन नहीं यूज करेंगे, मोबाइल से हम्म ट्यूटोरियल देख लेंगे, किसी की वीडियो देख लेंगे, फिर उसको जाके लिखे आएंगे कॉलेज में या अपने बिल्कुल। रिटन एग्जाम में। हम्म बट हम्म वो तरीका मैं बहुत गलत समझता हूँ। मैं सोचता हूँ जैसे पुराना अपना था कि कॉपी ट्रेडिशनल पेन है। पे लिख के पढ़ाई होती थी, तो वही वही हम्म। अभी भी होना चाहिए, क्योंकि लिखना एक दिमाग को एक्सरसाइज कराना है। बिल्कुल आपने बिल्कुल। वीडियो देखा, वीडियो देखते देखते पता चला कि दिमाग कहीं और चल गया, वीडियो यहाँ प्ले हो रहा है। हाँ, पर कॉपी कंसंट्रेशन भी पेन रहता रहता है है, उससे। लिखते रहो। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हम्म कॉपी पेन रहता है तो थॉट जो आ रहा है दिमाग में वो कॉपी पे आ रहा है, हम्म। तो वो हो जाता है, तो उसमें ज्यादा रहता है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा, अगर कोई अगर तैयारी भी कर रहा है तो केवल वीडियो सीरीज या ट्यूटोरियल देखने से कुछ भी नहीं होगा। कि मैंने आज कि मतलब कि एचटीएमएल पढ़ रहा हूँ तो एचटीएमएल के ट्यूटोरियल देखती है किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर से, तो फिर मैं हम्म बोलने लगूँ कि हाँ मैं एचटीएमएल आती है। बट हम्म एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन को प्रैक्टिस करके और उसको प्रॉपर हम्म। बना के मैं तो प्रेफर करता हूँ कि नोट्स बनाता हूँ हर चीज के, जो भी अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छा, तो बुक्स क्योंकि वगैरह बाद में पढ़ते हैं उनके रेफरेंस भी के लिए नोट्स भी काम बनाते आ हैं? जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बुक्स के तो नहीं बनाते, बुक्स मैं हमेशा यूज करता हूँ हाइलाइटर यूज करने के लिए। हाइलाइटर। जैसे मैं दो 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 तीन तीन कलर के हाइलाइटर्स रखा हूँ, उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, ताकि बाद दैट्स में ग्रेट। रेफर करूँ तो क्विक मोटिवेशन या कुछ अगर अच्छा सा जो हेडलाइन किया हूँ उसको वापस हम्म। पढ़ते हैं तो थोड़ा रिकॉलिंग हो जाती है। ओके। और ओके, नाइस। तो अच्छा लगा। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मैन मनीष, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत कुछ। आई होप हमारी जो ऑडियंस देखेगी उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत मजा आया। आप काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट, फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी, फॉर योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। और बस इसी तरह आप बनाते रहिए, कम्युनिटी की हेल्प करते रहिए, और अपना ब्रांड बनाइए जल्दी। तो या, थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक मच। यू सो मच।